नहीं करना है पूरे अगले 1 घंटे। जी, अगला 1 घंटा कोई भी मुझे जज नहीं करेगा। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट जी, कोई जजमेंट कंपैरिजन कोई मुझे नहीं करेगा। और क्या था रूल नंबर 2? पर्सनलाइज कोई किसी को नहीं करेगा, और इस सेशन में तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वाकई में कई बार आप लोग अपने मन की बात जो यहाँ बोलेंगे तो वो कोई भी अपने घर तक नहीं लेकर जाएगा, सिर्फ सीख लेकर जाएगा। तीसरा, यहाँ बोली हुई हर बात को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ जो भी बात हम अगले 1 घंटे करेंगे, बातचीत करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ऑल विद मी? यस? से लाउड? परफेक्ट। तो अभी का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि अपने जीवन में रिश्तों को शक्तिशाली कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो इन रिश्तों को शक्तिशाली बनाने की जरूरत पड़ रही है, ये अपने आप में थोड़ी सी तकलीफ वाली बात होती है, क्योंकि इन्हीं रिश्तों के साथ हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जीवन चलाते हैं, और उसके बाद इन्हीं रिश्तों के साथ हम खत्म हो जाते हैं, और इन्हीं के साथ पूरे जीवन की जद्दोजहद चलती रहती है। और ये ऐसा कुछ होता है, कभी आपने देखा एक रस्सी पे एक लड़की चल रही है या बच्चा चल रहा है, वो कभी इधर कभी उधर, यही हाल होता है। माँ मैनेज हुई तो बीवी नाराज, बीवी ना मैनेज हुई तो माँ नाराज, वो दोनों मैनेज हो गई तो बच्चे नाराज, और बच्चे भी मैनेज हो गए, सब मैनेज हो गया तो ऑफिस में कोई कर्मचारी नाराज। तो ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप में से कितने इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ में अपने रिलेशंस को टॉप पे पहुंचाने के लिए? क्योंकि इंटरेस्टेड होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और जो बोलेंगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, अगला 1 घंटा वो यहाँ बोलेंगे। तो इसीलिए सबके हाथ उठने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे आए ही हैं अपने रिश्तों को शक्तिशाली बनाने के लिए। यस नो? परफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। सुबह हमने एक जो बच्चों के साथ की हमने वर्कशॉप करी थी, बच्चों के साथ पेरेंटिंग पे बात करी थी, उसमें हमने 3 सूत्रों पे बात करी थी। 4 किड्स, नो देम, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन और सोशल स्किल्स। यही 4 को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बच्चा होता है। तो ये मान लीजिए कि वो यहाँ भी अप्लाई होंगे, और इसके अलावा हम और थोड़ा आगे चलते हैं। उसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि रिश्तों से संबंधित आपके मन में कोई अगर प्रश्न है तो वो पहले मुझे बोलिए। जस्ट रेज योर हैंड, टेल द क्वेश्चन, वी विल डिजाइन द सेशन अकॉर्डिंगली। कोई है प्रश्न? तो इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई दिमाग में कुछ उलझन? ओके, जनरेशन गैप बात करना चाहेंगे? यस, जनरेशन गैप के बारे में बात करना चाहेंगे? हैंड रेज। यस। सेकेंड, हम ये बात करना चाहेंगे कि हम जो कहते हैं सामने वाला वो समझता नहीं है, कुछ का कुछ निकल जाता है उसका मीनिंग। इस पे कौन लोग बात करना चाहेंगे? बस 1, तो मैं टॉपिक नहीं लूंगी। 2, कम से कम 5 हाथ उठने चाहिए। अपने वॉलंटियर्स खड़े करिए, उनके हाथ उठाने के। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर अगले 1 घंटे जो भी डेवलप होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके काम आएगा। तो अगर कोई यहाँ ये सोच के आया है कि सीख के तो मैं जाऊंगी, सुधरेगा घर का कोई और मेंबर, तो वो नहीं होने वाला है। यही वजह होती है कि सालों साल आप भागवत की कथा जाके सुनते हैं, फिर भी आपके घर का बच्चा वो सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ये देखता है कि 6 दिन 10 दिन जाती है, आने के बाद वही लड़ाई झगड़ा होता है, ये सुधर के नहीं आएगी। और इसमें हंसने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। आप अगर किसी चीज से, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं और आने के बाद वो अगर एग्जाम में अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में भी आता है कि फिर तुम स्कूल जाके करते क्या हो? यस और नो? हम बोलते हैं ना, ट्यूशन में जाकर भी अगर बच्चा मैथ्स में परफॉर्म नहीं कर रहा तो तुम करते क्या हो? पैसा भी वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम भी जा रहा है, तो तुम कर क्या रहे हो? क्या यही प्रश्न घर के दूसरे सदस्य हमसे नहीं कर सकते कि 11 दिन की भागवत, 15 दिन की भागवत में बड़ा रोज जाते हो एकदम सब काम टंच खत्म करके, लेकिन आने के बाद वही रोज के झगड़े, क्या सीखा? फिर कैसे उनका संबंध उस भागवत, उस कथा से जमेगा जब उनको ये दिख रहा है कि फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है?
वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इन तरह के सेशंस में ये सोच कर आते हैं कि सेशन से सीख के तो हम जाएंगे, बदलेगा कोई और, सुनेंगे हम लेकिन करेगा कोई और। तो ये नहीं होगा, जो यहाँ सुन रहा है करना उसे ही पड़ेगा। रेडी? इस बात के लिए सब तैयार? क्योंकि अगर फल का रस लेना है तो खाना किसको पड़ेगा? खुद को। तो अगर आपको आपके रिश्ते इंपॉर्टेंट बनाने हैं, मजबूत बनाने हैं, तो काम आपको खुद को करना पड़ेगा। डन? रेडी? और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बहुत लंबा एक अलग अलग एज ग्रुप है, तो काम करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जो भी मैं बात बोलूंगी वो किसी न किसी के काम तो आ ही जाएगी, है ना? यस? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके बहुत ही ऐसे टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और वो टॉपिक ही इस पूरे एंटायर 1 घंटे का बेस है। वो है आपके और किसी और के बीच में आपके संवाद, कम्युनिकेशन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने सुबह के सेशन में देखा कि जिसको आप लिसनिंग कहते हैं, वो एक्चुअली लिसनिंग होती नहीं। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि सुनना सीखा हमने, सुबह सीखा जो सुबह आए थे। अब इस सेशन में हम सीखेंगे बोलना कैसे। रेडी? कम्युनिकेशन, संवाद, दो लोगों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो, संवाद कैसे हो, ताकि आप जो बोल रहे हैं वही सामने वाला समझे। मैं यहाँ जो बोल रही हूँ, मैं जो बात कह रही हूँ वही आप तक जाए, इधर उधर। बेटा चोट लगी तो नहीं? ओके। संवाद, इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। संवाद, बच्चे ने घर पे, अभी मैं बच्चों से शुरू हो रही हूँ लेकिन अप्लाई हर जगह होगा। बच्चे ने घर पे कांच का एक गिलास उठाया और उसके हाथ से वो गिलास टूट गया। पहला सेंटेंस क्या आता है? देख के नहीं उठा सकते, संभल के नहीं कर सकते, भारी गिलास था, नहीं वो तो हम अभी पूछ रहे हैं क्योंकि मैं सामने खड़ी हूँ। जो बिल्कुल, ज्यादातर जब इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है तो जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि हम सामने वाले की गलती कैसे निकालें। पता था ना कांच के गिलास से क्यों उठाने गए थे उधर, होता है आमतौर पे। और जो लोग ऐसे नहीं करते, साक्षात नमन है उनको, जो पहला प्रश्न ये करते, बेटा तुमको तो नहीं लगी। वाकई में एक अपने आप की पीठ थपथपा लीजिए जो पहला क्वेश्चन ये करते हैं। अगर वो दूसरे और तीसरे नंबर पे है तो क्वेश्चन भी मत करिएगा। अगर सिर्फ पहले नंबर पे आपका ये प्रश्न आता है कि बेटा तुम्हें लगी तो नहीं, तो ही पीठ थपथपाइएगा। ये होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है कि अगर बच्चा किसी चीज में फेल होकर वापस आ रहा है तो आपका पहला उत्तर क्या होगा। अगर बिजनेस में हस्बैंड लॉस लेकर आ रहा है तो आपका पहला उत्तर वहां क्या होगा। अगर वाइफ किसी चीज से परेशान होकर घर आई है तो उसका पहला उत्तर क्या देंगे आप। ये होता है संवाद, इफेक्टिव संवाद, यानी कम्युनिकेशन जो आपको सामने वाले से जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अब इसको कैसे, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर हम बात करेंगे, आपके सामने यहाँ काम करेंगे हम। कोई इंटरेस्टेड है मेरे साथ यहाँ काम करने के लिए? मुझे 2 लोग चाहिए वॉलंटियर्स। अगर कोई यहाँ कपल आया है तो वो भी आ सकता है। देखिए अभी ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्लास के उस बैक बेंचर की तरह बिहेव कर रही है, टीचर हमें खड़ा ना कर दे। थोड़ा सा इधर साइड में फोन भी आ जा रहा है कि मैं बिजी है, मैं तो फोन पे हूँ, ऐसा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है जी। स्कूल की बैग में हाँ हाँ वो लग रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ऐसे छिप रहे हैं जैसे छिप जाएंगे। कोई 2 लोग आइए, यहाँ पर हम संवाद के बारे में बात करते हैं। प्लीज कम। एक और प्लीज। इनके साथ जो हो रहा है या जो होगा उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है, जैसे सुबह आपने किया था। आप दोनों में से हस्बैंड कौन बनेगा, वाइफ कौन बनेगा? मैंने कल बड़ा प्यारा सा रील देखी हस्बैंड वाइफ के ऊपर। वाइफ ने कहा
तेवर तो मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। मर्म तक जाइएगा। तेवर तो मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी, मैं जाऊंगी कंधे पर और तुम होंगे नीचे। ये एक इमोशनल सा एक वो है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में काम करता है, जहां पर वाइफ अपना तेवर नहीं छोड़ती तो बीवी तो मैं ही रहूंगी, इनको हस्बैंड बना दो। परफेक्ट। अब इनके आगे मैं एक ऐसा आपको एक कंडीशन देती हूँ, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए हमें नहीं चाहिए, क्या आप करेंगे हमें वो चाहिए। ठीक है, लुकिंग गुड में नहीं जाना है कि कौन सा आंसर पे मैं टिक दूंगी, नहीं, सब आंसर ऑलरेडी करेंगे। डन। सिचुएशन इनके सामने कुछ ऐसी है कि ये वाइफ है, इनके भाई ने इनको 50,000 की साड़ी दी और साड़ी को इन्होंने फॉल पिको करने के लिए टेलर को दिया, टेलर ने वो साड़ी खराब कर दी। अब इनका मूड बहुत खराब है। हस्बैंड घर आया, घर आकर के हस्बैंड, अब नई शादी नहीं है आप लोगों की, तो हस्बैंड घर आया और वाइफ का तेवर क्या होगा प्लीज मुझे मत बताइए, वो घर आए हैं, आप डील करिए। आज मेरी ये साड़ी टेलर ने पूरी खराब कर दी, पूरा ब्लाउज खराब हो गया मेरी साड़ी का। 50,000 की साड़ी दी थी मेरे भाई ने मुझे, और टेलर ने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी और ब्लाउज भी खराब कर दिया। क्यों इतना टेंशन लेती हो? खराब कर दिया तो टेंशन कैसे नहीं लूं, 50,000 की साड़ी है वो। अरे और दिला देंगे, क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रही हो? चलो फिर शॉपिंग के लिए। तबीयत अच्छी है तो बस। एक मिनट, ये इसको कहते हैं मियां बीवी कैरेक्टर में आ गए। कैरेक्टर में आ गए बिल्कुल दोनों। ओह नहीं, इन्होंने बोला कि मेरी 50,000 की साड़ी खराब हो गई, आपने बोला कि इतना क्या सोच रही हो, 50,000 की साड़ी ही तो थी। ये आंसर किसका है? हस्बैंड का। वाइफ इस आंसर से खुश है क्या? नहीं। अब आंसर बदलिए, भाई ने दी है साड़ी, इस बात का ध्यान रखिए। शॉपिंग पे लेके इसलिए तो मेरे को तो कुछ खर्चा करना नहीं पड़ा। जी, दूसरा कोई सजेशन दीजिए। देखिए, आप अगर शॉपिंग पे भी लेके जाएंगे, भाई को रिप्लेस आप नहीं कर सकते, फिर भी आप अपना एक जुगाड़ लगाइए। ध्यान से सुनिए इनका कम्युनिकेशन प्लीज। ऐसे कैसे खराब कर दी साड़ी? पता नहीं उससे कुछ गलती हो गई, मे भी शायद मेरा ब्लाउज खराब हो गया, इसलिए वो साड़ी में लुक ही नहीं आएगा ना पहनने नहीं पर। नहीं, तो ठीक से अच्छे को देना था ना, ऐसे कैसे दे दिए? किसी को भी दे देना क्या? इतनी महंगी साड़ी थी, ऐसे कैसे? हमेशा उसी के पास देती हूँ, ऐसे कैसे? रुकिए भाई, रुकिए। हस्बैंड ने ज्ञान दिया, जिस चीज की 1 रुपए की परख नहीं है, इसको क्यों दे दिया, उसको क्यों दे दिया। हस्बैंड ने क्या दिया? ज्ञान, है ना। पता है नहीं कि टेलर कहाँ है, क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन हम जवाब तो देंगे। तो उन्होंने जवाब दिया। क्या आप उस उत्तर से खुश हुई कि हस्बैंड ने आपको टोका? ऐसे कैसे मैं दूंगी? ऐसे कैसे मैं दूंगी? ऑब्वियसली आप इस उत्तर से खुश नहीं हुई। थर्ड ट्राई करिए, खुश करना है भाई। हाँ, एक लास्ट ट्राई। पसीने छूट रहे हैं हस्बैंड के। क्या हुआ था? आप मेरी बात कभी ध्यान से नहीं सुनते। परफेक्ट। हुआ क्या? उन्होंने बोला कि फिर से बता क्या हुआ था, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा? कभी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। मैं कितना ही कुछ बोल लूं, इधर से सुनते इधर से निकालते हैं। यस और नो? यस। चांस तो खो दिया। अच्छा, फिर भी एक और ट्राई मार लीजिए। साड़ी किसको दी थी? इन्वेस्टिगेशन मोड। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों बैठिए। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। इस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तो थी, बीवी खुश तो हुई नहीं, 4 बार ऑप्शंस दिए गए। नॉर्मल लाइफ में आप इतने ऑप्शंस किसी को देते नहीं हैं, आप वहीं पर उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस पूरे जो प्रकरण हुआ उसमें क्या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सिंपल सी थी। वाइफ ने बोला कि मेरी 50,000 की साड़ी खराब हो गई, मेरे भाई ने दी थी। अब हस्बैंड अपना रोल मॉडल, मैं दूसरी दिला दूंगा, कैन यू रिप्लेस द इमोशंस ऑफ अ ब्रदर? नो। 50,000 ही तो है, तुम्हारे लिए 50,000 कोई मायने नहीं रखते, मेरे भाई ने दी थी। 50,000 की साड़ी खराब कर दी।
तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कभी कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में। हर जगह पे वाइफ डिफेंस करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसको आपसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। वाइफ अपने आप में इतनी सशक्त है कि वो उस 50,000 को मैनेज कर लेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपनी शेयरिंग कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन। ये होता है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका रिवर्ट भी होता है। ज्यादा खुश मत होइए, इसका रिवर्ट आप भी करती हैं। जब हस्बैंड आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं तो आप भी वही काम करती हैं। आप बजाय इसके कि आप केवल सुने और अपने आप को कम्युनिकेट करें सो दैट एक ब्रिज बने दोनों के बीच में, हम वहीं पर काटना शुरू कर देते हैं और ऐसी 32 चीजें शुरू कर देते हैं। हम ये कर देंगे, अच्छा बाहर चलो भाई, कहीं घूम के आएंगे, तुम्हारा मूड बदलेगा। अगर घूम के आने पर उनका मूड चेंज हो रहा होता तो वो पहले घूम के ही आते थे घर। ये होता है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आप हर जगह अप्लाई करिए, आपको हर जगह से। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है किचन में, आप मदर इन लॉ के पास गई, मदर इन लॉ ने बजाय इसके कि प्रॉब्लम को सॉर्ट करें, ये कैसे हो गया, कब जला, पहले क्यों नहीं बताया, अब बता रही है क्या, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, पहले वो परेशानी में है और उसको आप उस समय, जिस समय कोई डूब रहा है, आप उसको तैरना सिखा रहे हो। ये होता है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू पर्सन्स। आप सॉल्यूशन पे चले जाते हो, ये नहीं समझते कि सिचुएशन को उस समय हैंडल कैसे करना है। सिचुएशन बहुत प्यार से हैंडल हो जाती अगर आप वाइफ से ये कहते कि अच्छा अब तू क्या करेगी, अभी क्या करना है, जाऊंगी टेलर के पास, अच्छा मैं चलूं, नहीं मैं खुद कर लूंगी, हाँ मुझे पता है तू कर लेगी, बस बात खत्म। वाइफ सेटिस्फाइड कि तुमने सुना और आपका काम भी खत्म। इतना इजी काम था ना, कितना दिमाग लगाया। और उसमें दिमाग लगाने में देखिए क्या हुआ, एक बहुत प्यारी सी चीज है जो नोटिस करिएगा, उन्होंने दिमाग लगाया जिसके लिए वो बेसिक प्रॉब्लम भूल गई। उन्होंने बेसिक प्रॉब्लम ही भूल गई और वाइफ से बात कर बोली कि अच्छा बता, फिर से बता, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से सॉल्यूशंस पे जा रहा है। इसी वजह से जब हमारे बीच में झगड़े होते हैं तो हम मुद्दा भूल जाते हैं और कहीं का कहीं शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम बेसिक मुद्दे पे नहीं रहते, केवल हमको सॉल्यूशन तक जाना रहता है। इसलिए हम कई बार, और खास तौर से वो वर्ग ये बोलता है अरे कहाँ थे, कहाँ चले गए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप वही कहेंगे जो आपको कहना चाहिए। आप वो बिल्कुल वो नहीं कहेंगे जो आपको लगता है कि आपको कहना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई बहन के बीच में, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में। अगर पेरेंट को बोलती है कि आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैंने सुना है ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं घर पे तो अच्छा करता है, यहीं पे आपको कंप्लेन रहती है। टीचर्स परेशान है कि हम कैसे फीडबैक दें, पेरेंट्स लेने को रेडी नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। घरों में भी संवाद की प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पे हैं? जो नहीं है उनके फोन जब्त कर लिए हुए। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है, हाथ उठाने में लापरवाही, मतलब हाथ उठाने में इतना आलस क्यों? सांगली आलसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं हाथ उठाएं, सिंपल सी बात है। परफेक्ट, वेरी गुड। क्यों होता है सोशल मीडिया का प्रयोग? इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट, क्यों करते हैं हम इसका प्रयोग? एनी आंसर? ये वो स्टूडेंट हैं जो आगे बैठती है ये बताने के मैं बहुत अटेंटिव हूं, लेकिन एक्चुअली नहीं है, मैंने पकड़ लिया। चलिए, क्यों होता है सोशल मीडिया का प्रयोग? सोशल मीडिया क्यों बना? एनी एग्जाम, कोई बताएगा, कोई यंग बच्चा, बच्ची, एनीवन। फेसबुक पे क्यों कनेक्ट हुए आप? फेसबुक का आपने लोगो देखा है, वहां पे डॉट 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 आता है, कनेक्टिंग द पीपल। यस, देखा है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्यों यूज होते हैं? करते हैं, मालूम है किसी को क्यों यूज करते हैं? जी सर, कनेक्ट होने के लिए। क्या चल रहा है उसके लिए? एकदम नया ट्रेंड मालूम करने के लिए, सबसे पहले न्यूज मालूम करने
दिल्ली में बीजेपी आ गई सबसे पहले पता करने के लिए, वन वे कनेक्शन होने के लिए, वन वे कनेक्शन होने के लिए। ये तो सटायर है, ये तो सटायर है जो आपने दिया है जी। कौन क्या करने के लिए फेसबुक इंस्टा को हमने यूज किया? हमने यूज किया इन सारे ऐप्स को कनेक्ट करने के लिए, पुराने दोस्तों को ढूंढने के लिए, है ना। और हम आज क्या कर रहे हैं? और हम आज क्या कर रहे हैं? जो हमारे पास है उनसे डिस्कनेक्ट होकर हम दूसरों से कनेक्ट, जो आपके पास है उनसे डिस्कनेक्ट होकर हम दूसरों के पास जा रहे हैं। हम दूसरों के पास भी नहीं जा रहे हैं, और हम इधर से भी जा रहे हैं, हम उधर से भी जा रहे हैं। हम बर्थडे पे फोन कॉल नहीं करते, हम केवल व्हाट्सएप पे अच्छी वाली इमोजी डालकर व्हाट्सएप सेंड कर देते हैं। हो गई इतिश्री, उसने 3 केक डाली, मैंने 1 फूल भी जोड़ दिया। हाँ या ना? ये कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है? सोचने की बात है। और ये आप कर रहे हैं, बच्चे नहीं, जिनके ऊपर हर बात की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। बच्चे ये, बच्चे वो, जैसे पता नहीं कितने क्राइम करके आए हुए बच्चे मुझे। और आपका खुद का हाल यही है। आज शाम को आशा जी के पास में कम से कम 50 फोन जाने चाहिए कि आज का सेशन अच्छा रहा, ना केवल व्हाट्सएप मैसेज। इनका फोन बिजी रहना चाहिए पूरे एक दिन, तब होता है पर्सनल कनेक्ट, आवाज का कनेक्ट, पर्सनल कनेक्ट, ना केवल व्हाट्सएप पे। और उस पे भी आजकल एक ऑडियो मैसेज की प्रथा आ गई। पर्सनल कनेक्ट नहीं तो वीडियो कॉल के जरिए एक मैसेज आजकल भेजा जाता है कि हम नहीं आ पा रहे हैं, एक भेज दिया। पर्सनल कनेक्ट बहुत कई जगहों पे हम छोड़ चुके हैं, निमंत्रण पत्रिका देना छोड़ चुके हैं, लोगों को इनविटेशन के लिए जाकर बुलाना छोड़ चुके हैं, बर्थडे विशेष, दिवाली विशेष सब छोड़ चुके हैं। पर्सनल कनेक्ट, और ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम? व्हाट्सएप और फेसबुक से। सोचने की बात है, ये है आपका कम्युनिकेशन, मेरा कम्युनिकेशन। सो बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क है कि किन लोगों से कनेक्ट बना रहे हैं और अपने बगल वालों के जीवन में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। कितने लोग सहमत हैं? तो इसके बारे में कुछ करेंगे? क्या करेंगे सर? अच्छा, बच्चा भी सहमत है। बेटा स्कूल में ट्रॉफी नहीं मिलेगी, हाथ नीचे। क्या करना है इसके लिए? आइडियल सिचुएशंस पे बात करते हैं। फैमिली के साथ समय बिताना, चाय पे फोन को साइड में रख देना, उसके बाद में फोन नहीं होना चाहिए जब हम खाना खा रहे हो। ऐसा सिर्फ 1 या 2 दिन होता है, उसके बाद नहीं। बच्चों को आप बड़े अच्छे से बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, उसके बाद आप नहीं करते। तो चलिए इन पे कीज पे बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आप इन सारी चीजों से हटकर कम्युनिकेशन पर आ पाए। ठीक है, तो मैं सूत्रों पे काम करती हूँ, सबको पता है। तो एक सूत्र अभी इस शाम डेवलप करेंगे। सबने इंग्लिश पढ़ी है? यस, नो, मे बी? यस। अल्फाबेट्स पढ़े हैं? पहले 3 अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? जोर से। बस यहीं तक आपको पढ़ना है आज की शाम। छोटा सा सिलेबस है मेरा, ABC। अलग अलग सेक्शंस है। लेक्चर्स में ABC मेरे बदल जाते हैं, इसलिए कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा इंटरनेट पे कुछ देख करके। ABC में पहला A है अटेंशन। रिलेशनशिप की जो मजबूत नींव होती है वो होता है आपका अटेंशन। ठीक है, इस पे बात करें। अटेंशन, एक सर्वे किया था थोड़े दिन पहले। उस सर्वे में हस्बैंड वाइफ के बीच का सर्वे था। उस सर्वे में जैसे हस्बैंड से पूछा गया कि आप शाम को ऐसे ही चलना पसंद करते हैं वाइफ के साथ, अरे उसमें से 70 और मैं इसमें इमोशन मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, जो हमने वो लिया था, सर्वे लिया था, वो एक्सेल पे आया था, उसमें इमोशंस नहीं थे। ये मैं ड्रामेटिकली अपने आप से डाल रही हूँ। तो इमोशंस कुछ ऐसे थे कि नहीं कौन जाएगा बीवी के साथ, क्यों? अरे बैठते ही गाड़ी में वही सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तुम्हारी मम्मी ने ये किया, उसने वो किया, तुम तो कुछ सुनते नहीं, तुम तो रोज चले जाते हो, पीछे से मैं देखती हूँ। कौन सुनेगा इतनी ब्लैबरिंग? इट्स बेटर कि मैं अकेले जाकर पान लेकर आ जाऊँ, सबको घर में पकड़ा दूँ, या जो भी आइसक्रीम लेकर आ जाऊँ, हो जाए। ठीक है, डन। अटेंशन की बात चल रही है। वाइफ से पूछा गया कि आर यू इंटरेस्टेड? नहीं, क्यों? अरे जैसे गाड़ी में बैठा, तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने वो किया, तुमसे एक बेटा नहीं समझता, तुमने बेटे को पूरा बिगाड़ दिया, जो वो सुनता नहीं है, करता क्या रहता है, सुबह देर तक उठता है। मतलब जैसे कि पूरे दिन की चीजें
बातों पे बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो देयर शुड बी अ टर्म जो हम बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं, बड़ों के लिए अप्लाई करते हैं, न्यूली मैरिड के लिए अप्लाई करते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज अनडिवाइडेड अटेंशन। क्या है ये टर्म? मैंने पहले भी सुबह बोला था मैं नोटबुक नहीं यूज कर रही हूँ, रटवा के भेजूंगी। सो अनडिवाइडेड अटेंशन क्या होता है? ये अनडिवाइडेड अटेंशन कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वही दो लोग बात कर रहे हो और कोई नहीं। जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो तो सिर्फ आप और आपका बच्चा और कोई नहीं। जब सास बहू बात कर रही हो तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो और कोई नहीं। और ये कोई नहीं कमरे में नहीं, यहां भी और कोई नहीं, सिर्फ दो लोग बात करें। जब एक बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हो तो सिर्फ वो दो लोग ही बात करें, कमरे में ही नहीं बल्कि यहां भी नहीं। यानी आपके दिमाग में किसी तीसरे की प्रेजेंस नहीं। तब जाकर के बच्चा आपकी बात सुनता है, तब जाकर के हस्बैंड आपकी बात समझता है, तब जाकर के सास बहू के बीच में एक रिश्ता बनता है। आप और आपकी सास बैठ के बात कर रहे हैं, सास ने पूछना शुरू किया कि और बिहर हुआ ही कैसा रहा वहां पे सब, तब तक मेड आ गई। अब बहू अपना आंसर कर रही है, तब तक आपने मेड से बात करना शुरू कर दिया। होता है राइट? और आज की डेट में ऑफेंडेड कोई फील नहीं करेगा, लेकिन आज की डेट में जो नई नई सासुएं बनी है, जो सोशल लाइफ में भी बड़ी एक्टिव है, इनका बड़ा चस्का है। बात करती रहेंगी, फोन आ जाएगा, बस सामने वाला गया, उनका फोन। अनडिवाइडेड अटेंशन जरूरी है, समाज में काम कर रहे हैं तो ये सब करना जरूरी है, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? ये भी जरूरी है। आप अपने हस्बैंड के साथ एक कप चाय पी रही हैं और उस समय किसी का फोन आ गया और आपने बोला चलो मैं जरा फोन अटेंड करके आती हूँ, जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा था वो गया, जो अटेंशन एक दूसरे को आप दे रहे थे वो गया। अब लव क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद वो मैजिकल मूवमेंट कभी क्रिएट नहीं। द सेम थिंग आजकल सबके साथ हो रही है, माँ बेटी आ रही है, वो भी एक दूसरे से बात कर रही है, तो यही हो रहा है। अचानक से रील्स देखने शुरू हो जा रहे हैं, हम उसमें बिजी हो जा रहे हैं। सो रिलेशनशिप का, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो पहला स्टेप है वो है अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर आप अपने नए नए इंजीनियर बने, नए नए सीए बने, नए नए ऑफिस में काम करने वाले बच्चे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो सुनिए कि उसका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है। अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ सुनिए, और अगर नहीं सुन सकते तो बात इनिशिएट मत करिए, मत बिठाइए उसको कि चलो बेटा बात करेंगे। एम्प्लॉय के साथ बैठ के बात करो, क्या बात है तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जा रहा है, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उतनी देर में आपने अपना टॉपिक ही बदल दिया। होता है। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते तो एक बार घर जाके अपने बच्चों से पूछिए कि क्या ऐसा होता है, वो कहेंगे हाँ ऐसा होता है। आपने बात करनी शुरू की, यूनिफॉर्म पे पहुंच गए मैथ्स के नंबर पे। आपने बात करनी शुरू की कि आप दवाई नहीं ले रहे हो, पहुंच गए आप उनकी माँ पे। आदत ही गलत है, वहीं से आ रही है। होता है अनडिवाइडेड। मैं कह रही हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, अनडिवाइडेड अटेंशन में ये नहीं आता कि कमरे में कौन तीसरा मौजूद है। अगर आपके दिमाग में भी कोई तीसरा मौजूद है, वो भी तीसरे का काम प्ले करता है। सो रिश्ता अगर स्ट्रॉन्ग करना है, रिश्ता कोई भी हो, नई सोच के साथ जाइए, अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। बिलीव मी, इतना प्यारा रिश्ता बनेगा कि कॉल फिर इनको नहीं मुझे आएगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड वन, A, B, C. B is balancing. सबसे मुश्किल काम, अगर यही आ जाए तो हर कोई अपने जीवन में बेस्ट हो जाए। ये मैं भी नहीं करती। और ये भी एक गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो आदमी आपको कुछ सिखा रहा है वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रेंथ वाला है या कितना बैलेंस है, क्योंकि कोई बैलेंस नहीं होता। मैं भी नहीं हूँ, मेरे भी झगड़े होते हैं, मेरी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे इससे नहीं है कि आप कितना डिसबैलेंस रखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं। अगर आपका झगड़ा हो गया है तो आपको बाउंस बैक करना आना चाहिए। सास के साथ आपने कोई गलत बात कह दी तो सॉरी बोलना आना चाहिए कि आप तो मेरी माँ जैसी हैं, हो गया, खत्म, कैरी नहीं। सो बैलेंसिंग इज नॉट अबाउट कि सोच समझ के बोलना, बैलेंस करके चलना, ऐसे तो आप एक रिश्तों में चले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है।
बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी आप बाउंस बैक करते हैं, कितनी जल्दी आप वापस उसी मोमेंट्स में आ जाते हैं कि बात छोड़ो यार, हो गई, खत्म करो, वापस उस बात पे आते हैं। ट्राई करेंगे? आप में से कोई आएगा मेरे साथ? बैक बेंचर्स जी? मेरा तो काम ही है तकलीफ देना, आपको कंफर्ट जोन से निकालना, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे रिश्ते वही पुराने चलते रहेंगे। इनके साथ एक और चीज, मतलब ये अच्छा है, जब मैंने पहली बार हस्बैंड वाइफ बोला तो 2 लेडीज आ गई, अब की बार बोल रही हूँ तो आपको एक फीमेल को भी डालना है, मतलब अपना प्रभुत्व नहीं छोड़ेंगे आप। कहीं तो इन दोनों को, मतलब इन लोगों को आने दीजिए, कहीं तो मस्ती होनी चाहिए। हाँ सर, बैलेंस का मतलब क्या? कोई आंसर, मतलब आपकी वाइफ है यहाँ पे? कौन है? हाँ तो मैं, कोई घर जाके ये नहीं बोलेगा एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। बैलेंस बोले तो कौन सा सब्जेक्ट? ये एग्जैक्टली, यू जस्ट टच द थिंग। अनसुया जी, मैं आपसे जो बात कह रही थी हम भी के लिए वो यही थी, हम एक टॉपिक बात करें और फिर समझें कि वो किस किस लेवल तक जा सकते हैं। बैलेंसिंग में क्यों जानना है कि किस क्षेत्र में बैलेंस, जनरल बताइए बैलेंस क्या है? बैलेंस बोले तो शॉप है जहाँ पे हमारे वर्कर्स काम करते हैं, सबको साथ में लेके बैलेंस करके काम करना पड़ता है। सबको साथ में लेकर बैलेंस करके काम करना पड़ता है। तो जब हम इकट्ठा काम करते हैं तो सामने वाले की सुनने की अपनी कैपेसिटी होती है। ओके, यानी जब हम काम कर रहे हैं तो जितना हम सामने वाले को सुना रहे हैं उतना सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और उसमें से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ये समझने की हमारी कैपेसिटी होगी। ये बैलेंसिंग है। ओके, परफेक्ट। और कुछ? आपको कॉपी नहीं करना है आंसर, आपको अपने अलग आंसर सोच लीजिए, जब तक आपको टाइम मिल रहा है आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं क्रिएट कर दूंगी सर, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी जी। और कुछ बैलेंसिंग का? आप इनके आंसर्स को ध्यान से सुनिए, जज मत करिए, सिर्फ इनके आंसर्स को सुनिए। यू विल गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हैव अ बैलेंस। ठीक है, एवरीबॉडी विद मी? परफेक्ट। इन्होंने अपने ऑफिस की बात करी, बिजनेस की बात करी, और सर बैलेंस? घर में हम सब साथ में बैठते हैं, अलग जनरेशन के लोग रहते हैं जी। जब हम किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं तो अलग अलग राय मिलती है। बिल्कुल। तो उस टाइम जो सीनियर रहता है वो सोच के बैलेंस करता है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। इन्होंने एक घर की सिचुएशन दी जहाँ पर अलग अलग लोग बैठ के बात करते हैं, फिर अलग अलग राय मिलती है, तो उसमें हमें समझना है क्या सही क्या गलत। एक बड़ी जोरदार तालियों से इनको सपोर्ट करिए, इनकी बैलेंसिंग को। फिर आप बताइए, आप दोनों बैचमेट्स थे स्कूल में? हाँ, तो वही क्लास में भी थे। आप आगे बैठते थे, ये पीछे बैठते थे, और ये आगे कॉपी करके साइड में सरका देते थे। ऐसा कुछ हो सकता है? लग तो ऐसे ही रहा है, ट्यूनिंग तो यही बता रही है। नहीं, फिर भी कुछ क्रिएट करिए बैलेंस में, एनीथिंग। करीब करीब वही था। वाइवा में इनको बाद में बुलाती होंगे टीचर, है ना, तो ये बोल देते होंगे कि मैडम यही वाला मैं रेडी करके आया था, क्या आपने उनसे पूछ लिया? फिर भी मैं बोलूंगी, एक बार फिर दिमाग पे जोर डालिए, संतुलन का मतलब क्या समझते हैं? आप बोलिए, दर्द है? इसके अलावा जिंदगी में कोई बैलेंस है ही नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। इनके ब्लैंक बैलेंस पर एक बार जोरदार तालियां। बैंक नहीं, ब्लैंक बैलेंस। परफेक्ट सर, आपको भाभी जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, और बिग क्लैप टू हर। इनकी आगे बोल नहीं सक रहे हैं। आपको इस तरह की सेशन की जरूरत नहीं है, आपका रिलेशन वैसे ही बहुत शक्तिशाली है, बहुत एकदम सिंगल हैंडेड। चलिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। एक बार जरा सोचिएगा, जब हमने इनसे पूछा कि बैलेंसिंग मतलब क्या, ठीक है, अब यहाँ पर बैठे हुए मैं यहाँ पे किसी भी एक महिला से पूछूंगी बैलेंसिंग मतलब क्या,
आप बताएंगे? नहीं, आप नहीं, कुछ भी रैंडम जो आपके मन में आ रहे हैं। घर में कहीं रहेगा ना, सास परिवार में बैठे। आपने एक का आंसर सुना, घर में ही रहेगा सासू जी, या सब लोग घर में बैठे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो क्रिएट करना चाहती थी वो ये क्रिएट करना चाहती थी कि जब भी लाइफ के बारे में आप एक पुरुष से बात करते हैं तो पुरुष का ध्यान, सॉरी, मुझे यहाँ पे कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। फोन शुड बी साइलेंट। जी, सो जब आप एक पुरुष से जीवन के बारे में, जीवन के संतुलन के बारे में, जीवन के बारे में कोई भी बात करेंगे तो पहली चीज जो उसके दिमाग में आएगी वो आएगा उसका कार्य क्षेत्र। क्या आएगा? यहाँ पर आपने लाइव एग्जांपल देखा कि इनके दिमाग में जो पहली चीज आई वो आई उनका कार्य क्षेत्र। लेकिन एक स्त्री से जब आप पूछेंगे संतुलन के बारे में तो उसके दिमाग में जो पहली चीज आएगी वो क्या आएगा? परिवार। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक स्त्री की सोच छोटी होती है, संकुचित होती है, या एक पुरुष की सोच से को गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है, तुम तो बस बिजनेस में ही ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दोनों अपने अपने दायरों के बारे में बात करते हैं। इस बैलेंसिंग पे हम अभी अगले 10 मिनट चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार हमारे बीच में झगड़े सिर्फ इसी बात को लेकर होते हैं, जहां पर अगर आप अपने हस्बैंड से या भाई से या बेटे से कोई बात करते हैं तो उनके पास में देश विदेश की जानकारी होती है लेकिन घर में रहने वालों की जानकारी नहीं होती, और आप इस बात को गलत तरीके से लेते हैं कि आपको घर से कोई लेना देना नहीं है। सच ये नहीं होता, क्योंकि दूसरी बार पूछेंगे तो उनका भी मामला घर पे ही आएगा, लेकिन पहला उनका कार्यक्षेत्र होता है जो बहुत व्यापक होता है। और स्त्री का कार्यक्षेत्र उसका घर, उसका संसार, उसकी गृहस्थी, उसके बच्चे, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस लेवल, एक स्त्री का परफॉर्मेंस लेवल इस बात पे निर्भर करता है कि उसका बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका हस्बैंड अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको बनाया ही वैसे है। तो उसका परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चे के मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, बच्चा कितना संस्कारी है। बच्चा सबको छू के जय श्री कृष्णा कर रहा है तो माँ बहुत अच्छे संस्कार दे रही है। तो जिस माँ का, जिस लेडी का परफॉर्मेंस लेवल ही गृहस्थी से शुरू होता है, वो सोचेगी भी तो केवल उसी के बारे में, यस और नो। और जिस पुरुष को आप जज ही करते हो उसकी पॉकेट से कि वो कितना कमा लेता है या उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसकी सोच भी तो शुरू वहीं से होगी, यस और नो। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं, या हम ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी सोच गृहस्थी से रिलेटेड नहीं होती और हमें देश विदेश की कोई खबर नहीं होती। यहाँ पर बैलेंसिंग करने की जरूरत है, अपने अपने एरियाज को बांटने की जरूरत है कि ये तुम्हारा और ये मेरा डिपार्टमेंट। और आज ये सब मिक्स हो गया है, वर्किंग महिलाएं हो गई हैं, लड़के जो है वो घरों में काम करने लगे हैं, इसलिए ये सारी मिक्सिंग आपके दिमाग को हॉचपॉच कर रही है और ये बैलेंस गड़बड़ा हो रहा है, ये गड़बड़ा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे परिवारों की बेटियां जो आज पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और घरों में काम नहीं करना चाहती। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट है, तथ्य बोल रहे हैं। मैं साइकोलॉजी काउंसलर हूँ, मैरिज काउंसलर भी हूँ। मेरे पास आने वाले अगर 10 मैरिज के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उसमें से 8 इस बात पर होते हैं कि लड़कियां घरों में काम करने में इच्छुक नहीं हैं, लड़कियां गृहस्थी को चलाने में इच्छुक नहीं है। और वो इच्छुक इसलिए नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में ये भरा गया है कि हमने तुम्हें पढ़ाया इसलिए नहीं है कि तुम घर के काम करो, हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया है कि तुम बिंदास अपनी आइडेंटिटी पर काम करो। और जो लड़कियां ये नहीं करती हैं, जो बराबर अपना घर गृहस्थी चलाती हैं, उनकी माओं को सैल्यूट, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्चियों को बहुत अच्छा डेवलप कराया। लेकिन जो इस तरह की परेशानियों में आ रही हैं, वो एक बार ये सोच के देखें कि हम अपने बेटों को आज गृहस्थी चलाना सिखा रहे हैं। अगर तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं घर चलाऊंगा, कमाऊंगा नहीं, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि मैं कमाऊंगी, घर नहीं चलाऊंगी, और अगर पुरुष ने ये कह दिया कि मैं घर चलाऊंगा, कमाऊंगा नहीं, तो क्या आपको ऐसा लड़का चलेगा?
तो अगर आपको ऐसा लड़का नहीं चलेगा तो बहू ऐसे किसी को कैसे चलेगी? तो फिर ये सीख कौन दे रहा है? या तो रेडी हो जाइए एक ऐसे लड़के को लाने के लिए जो घर चलाए लेकिन कमाए ना, क्योंकि आप ये सीख दे रहे हो, असंतुलन की स्थिति पैदा कर रहे हो कि आपने पढ़ाई करी बेटा, जो हमने अपनी लाइफ में भोगता वो तुम मत भोगना। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब अपनी चौपाल चर्चा मॉडरेट करती हूँ तो वहाँ पे जब मैं महिलाओं से पूछती हूँ कि आप अपनी बेटियों को क्या बोलती हैं, तो वो ये खुला बोलती हैं कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, हमने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम जाके चौका चूल्हा देखो, मेड रखो, मेड घर चले। कैन यू इमेजिन कि अगर एक पुरुष ये बोलने लग जाए तो क्या असंतुलन समाज में पैदा हो जाएगा? आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दोहरी भूमिका निभाएं, लेकिन हम खुद वो दोहरी भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं। तो प्लीज जागिए, अपने आसपास वालों को जगाइए कि ये समय संतुलन का है, असंतुलन का नहीं। जो इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दैट्स ओके। अगर वो अपने आसपास भी ऐसा कोई परिवार, ऐसा घर, ऐसी बेटियां देखते हैं तो उनको समझाइए कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक असंतुलन पैदा होता है। जो असंतुलन मैंने अभी बताया है कि स्त्री पुरुष का बेसिक असंतुलन, बात करने का असंतुलन, चीजों को समझने का असंतुलन, वो असंतुलन अब धीरे धीरे गृहस्थी में अंदर घर करता जा रहा है। तो उसको यही रोक दीजिए, क्योंकि हर चीज सामाजिक समस्या नहीं बन सकती अनसुईया जी। घरेलू समस्या धीरे धीरे करके सामाजिक समस्या बनती है। तो इसको जब तक घर के स्तर पे समझा लिया जाए तब तक बढ़िया, नहीं तो ये फिर सामाजिक, राष्ट्रीय और पता नहीं क्या क्या समस्या बन जाती है। तो इसीलिए असंतुलन चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या कहीं पे भी, उसको यही रोकिए। अब हम तीसरे पे चलते हैं, ABC थर्ड, वापस मैं आती हूँ कम्युनिकेशन। सी फॉर कम्युनिकेशन, संवाद। अभी हम यहाँ पे देख चुके संवाद आपका कैसा होना चाहिए। ये ABC के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हर सिचुएशन में आप इन ABC को ध्यान में रखिए। अटेंशन, प्रॉपर बैलेंसिंग इन लाइफ, और तीसरा आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपके साथ हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ इन तीनों के साथ रोल प्ले करेंगे। रेडी विद मी? कम विद योर क्वेश्चंस। हम इन तीनों के आधार पर आपकी चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि इन तीनों से आप अपने रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अगर आप चाहती कि मैं ही बोलती रहूं तो मैं भी बोल सकती हूँ। दीदी, आपने अभी बताया कि लड़कियों को पढ़ाया, यानी पढ़ा रहे माँ बाप, तो आगे वो लड़की कैसे बैलेंस करें? मैं अपने घर में खाना नहीं बनाती थी। मेरी जब शादी हुई तो, क्योंकि मेरी जब मैरिज हो रही थी तो मैं उसमें PhD कर रही थी, पढ़ते पढ़ते आ गई, और मैं जिस फैमिली की हूँ, इट्स अ जॉइंट फैमिली, तो कभी मौका नहीं पड़ा कि मैं किचन में जाऊँ। मैं जिस परिवार में आई तो सासू जी ने बोला कि तुम मेरी स्पीच लिख दो, किचन छोड़ दो मैं देख लूँगी, तुम मेरे लिए ये लिख दो, किचन छोड़ दो मैं देख लूँगी। करते 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 बहुत साल बीत गए, किचन को मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो हर बार एक मन में ना एक कहीं ना कहीं कुछ कचोटता था कि आई एम नॉट अ कंप्लीट वुमन, बिकॉज मैं किचन नहीं देख पा रही हूँ। हर तरफ से लोग मुझे बस वो बोल रहे, समझा ले रहे कि तुम बच्चों को पढ़ा लो, किचन हम देख लेंगे। मैं अपने इन-लॉज के घर में भी जाती थी तो वो लोग बोलते थे तुम बच्चों को देख लो, किचन हम देख लेंगे। तो मन में कहीं ये रहता था कि आई एम नॉट अ कंप्लीट वाइफ, आई एम नॉट अ कंप्लीट मदर, कि मैं खाना नहीं बना रही। तो एक बार हमारे इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी वाइफ से मैं मिली, बातचीत हुई, तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं खाना नहीं बनाती। तो मैंने कहा फिर आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? तो बोली कि खाना नहीं बनाने का खुश होने से क्या लेना देना है। मैंने कहा मैं क्यों नहीं हो पाती हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आई एम इनकम्प्लीट क्योंकि मैं खाना नहीं बनाती हूँ। उन्होंने मुझे जो बात बोली वो आज तक मैं अप्लाई करती हूँ। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम खड़े होकर किचन में 2 फलके बनाओ, ज़रूरी ये है कि जब किचन में फलका बन रहा है तब तुम बाहर रहो और ये एश्योर करो कि तुम्हारी फैमिली खाना खा रही है। ये एश्योर करो कि उनको 2 की जगह 2.5 फलके के लिए प्यार से बात करो कि 1 फलका और ले लो। किचन में अन्नपूर्णा का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल चूल्हा फूकें। अन्नपूर्णा का मतलब ये भी होता है कि आप मैनेज करें, आप हर रिसोर्स को अवेलेबल करें, आप चीजों को कंप्लीटली समझें कि सबकी राय, सबकी सम्मति, सबके बारे में जो चीजें हो रही हैं वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं। तो ये गलत फहमी अपने मन से निकालिए कि लड़की अगर किचन में जाके रोटी नहीं बेल रही है इसका मतलब वो घर के काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है। उसको ये समझाइए कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसे आप कोई चीज नहीं कर सकते तो ट्यूशन लगाते हैं, अगर आपने मेड भी लगाई है तो
उसके साथ असिस्ट करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर घर छोड़ देना ये जिम्मेदारी नहीं है। तो बस उतना मैनेज करवाइए। मुझे लगता है कि आज की पढ़ी लिखी लड़की बहुत अच्छे से मैनेज करेगी। जी थैंक यू। यस मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस जैसे आपने बोला कि बाउंस बैक कर लेना, और मुझे भी वो मतलब 100% एग्री विद दिस कि वहीं पे छोड़ देना चाहिए, चलो सॉरी, आगे बुरी बातें छोड़ दो, झगड़े। पर मैं उसी नेचर की हूँ, मैं आगे लेके नहीं चल रही, पर मैं नहीं चलो और अगले वाला छोड़े ही नहीं, उस चीज को छोड़े ही नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते? हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट खोना। ओके, सो आपने सेकंड वाला रूल अप्लाई किया, बैलेंसिंग का, बाउंस बैक किया आपने। हाँ yes। ठीक है, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने बाउंस बैक कर लिया, सामने वाला नहीं कर रहा है। आपके पास 3 सूत्र हैं, कौन सा अप्लाई करेंगे आप? तीनों। कम्युनिकेशन। अगला नहीं कर रहा है, बैठ के बात करिए कि भाई क्या बात है, तुम इस चीज को छोड़ क्यों नहीं रहे, क्या बात है कि हम गोल गोल इसी बात पे वापस आ रहे हैं। कम्युनिकेशन, एंड दैट कम्युनिकेशन शुड नॉट बी लाइक दिस कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम वो इस बात को लेके बैठी हुई हो, देखो मैंने भी छोड़ दिया ना। यू कैन नॉट कंपेल दिस। आपने जो किया वो आपने किया, जरूरी नहीं है कि वो भी वैसा करे। हम ज्यादातर लोगों को कैसे समझाते हैं, देखो मैंने भी छोड़ दिया था, मैं मुंह बना के बैठी हूँ, क्या तुम्हें क्या हुआ ऐसा करने को? अरे ये कौन सा लॉजिक है भाई, आप समझदार है, सामने वाला थोड़ी है। तो इसलिए जब आप समझाएं, बात करें, कम्युनिकेट करें, तो इस लेवल पे बात करें कि सामने वाला आपके साथ इनरोल हो। क्या बात है, आप इस चीज से बाहर क्यों नहीं आ पाते? मुझे भी बहुत टाइम लगा था, लेकिन मैं आई हूँ क्योंकि इससे मुझे शांति मिली है। You need to enroll the other person. Usually we attack, and when we attack the other person will defend. आप कर सकती हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप होंगे भाई इतनी अच्छी, मैं इतनी अच्छी। Usually we got such answers. Yes. Try करेंगे। Yes. Communicate effectively. हमें ऐसा लगता है कि हमने किया है, लेकिन जब तक वो कम्युनिकेशन सामने वाले के दिल तक नहीं पहुंचा, वो इफेक्टिव नहीं है। कम्युनिकेशन तो है, इफेक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो बीच में कुछ छूट रहा है, उसको फिर से ट्राई करेंगे। और हम क्यों ट्राई करेंगे? क्योंकि हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है। ये क्वेश्चन 50 बार हमारे दिमाग में आता है कि हम ही क्यों बार बार झुके, हम ही क्यों बार बार बात करें? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पावरफुल बनना है। सामने वाला जो पावरफुल नहीं है, उससे आप पावरलेस हो गई, आपको तकलीफ होगी कि मैं तो बाहर आ गई, वो नहीं आ रही है, तो ये आपको पावरलेस कर रहा है। कहीं ना कहीं आप उससे अटैच हो, आप देख नहीं पा रही है कि वो पर्सन उसी में घूम रहा है। यस, तो किसको पावरफुल करना है? तो किसको एक स्टेप आगे लेना होगा? तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैं ही क्यों। नहीं, पर बहुत बार ऐसे होता है कि मन में आता है कि यार हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट इज हमारा अपना स्वाभिमान। नहीं, हाँ मुझे अभी मालूम है, व्हाट, मुझे इसका ट्रांसलेशन मालूम है। यस, स्वाभिमान मतलब क्या मैं बोलूं, आप समझ जाए। हाँ मैं समझ गई, तूने जो ना कहा मैं समझने लगी। स्वाभिमान होता है स्वयं से अभिमान, है ना, कि कोई और नहीं क्रिएट करता है। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया कि इसके साथ कैसा स्वाभिमान, अरे इसकी वजह से तो मैं परेशान हो रही हूँ, चलो एक स्टेप आगे लेते हैं, वो स्वाभिमान यहाँ क्रिएट होगा। स्वाभिमान तो आप खुद क्रिएट कर रही है ना। बच्चे के साथ स्वाभिमान क्रिएट होता है क्योंकि आप खुद क्रिएट कर रही है, सामने वाला थोड़ी क्रिएट कर रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट हम खुद क्रिएट करते हैं। Isn't it? Yes or no? Yes. स्वाभिमान हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है, वो सामने वाले पे डिपेंड थोड़ी करता है। वहां पर अगर एक समाज की लेडी है तो स्वाभिमान यहीं खड़ा हो जाता है, वहां पे घर की बहू है तो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, अपना बेटा है तो और एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो ये स्वाभिमान तो हमारा खुद का है, आपके हाथ में है। जिस लेवल पे क्रिएट करना चाहें उस लेवल पे क्रिएट करिए। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद को गुड फील होना चाहिए। तो स्वाभिमान क्रिएट करना तो आपके हाथ में है। आप स्वाभिमान की वजह से नहीं रुक रही है, आपने स्वाभिमान को वहीं रोक दिया है, इसलिए रुक रही है। अरे डिफरेंस, मैं जनरल, मैं भी जनरल ही बात कर रही हूँ, सबको पता। देखिए ये प्रॉब्लम
के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में बात करें क्योंकि हमें पावरफुल होना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, isn't it? So don't ask any question which is generalized, क्योंकि जनरलाइज बात करनी होती तो मैं भी बहुत कुछ जनरलाइज करती थी, मैंने करके एक एक के पास नहीं जाती। तो जो आपको अटक रहा है हम उस पर बात करेंगे, है ना? सबको पता होना चाहिए आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, सबको क्या चीज पता होनी चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो व्यक्ति डिसाइड करेगा, है ना?